हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सना नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पिकअप वाले डे, यानी एग रिट्रीवल वाले डे आपने क्या करना है और आफ्टर डेट आपने किस तरह की केयर करनी है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पिकअप वाले दिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पिकअप वाला दिन कौन सा है, जब आपके एग जो होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं, वो एक ख़ास तनासुब से बढ़ के आइडियल साइज़ के हो जाते हैं, तो हम आपकी बॉडी से वो निकाल रहे होते हैं, उसे हम एग पिकअप कहते हैं। इसे करने की हम करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, आपको लाइट सा बेहोश करके, ताकि आपको पेन ना हो। तो आपने डॉक्टर को, अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो तो आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको स्पेशली अगर आपने ये प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो आपने 6 घंटे फास्टिंग करनी है, यानी आपने कुछ भी नहीं खाना, और आपको जो भी एंटीबायोटिक या दवाइयाँ एडवाइस की जाती हैं वो आपने लेनी है। इसके बाद जब आपका प्रोसीजर हो जाता है तो आप जब होश में आते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, थोड़ी सी पेन हो, तो डोंट वरी अबाउट डैट। आपने डॉक्टर को बताना है, वो आपको पेन किलर में दे देंगे। अगर इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको लगा देंगे। इसके अलावा घर जाके भी अगर आपको पेन होती है तो आप सिंपल पैनाडोल ले सकती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी पेन उससे कंट्रोल ना हो रही हो तो आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे रुजू करना है और अपने लिए एडवाइस लेनी है कि आपको फर्दर मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि जो भी मेडिसिन आपको हम पिकअप के बाद देते हैं उससे कभी कभार जो इंटेस्टाइन, जो आंतें होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो आपने कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। देखा गया है जौ का दलिया बहुत बेहतर रहता है, इसबगोल का छिलका बहुत बेहतर रहता है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल मेडिसिन हैं आपकी कॉन्स्टिपेशन को डील करने के लिए। तो आप जर्नली ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसबगोल का छिलका, जौ का दलिया, अगर इससे आराम नहीं आता तो आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे कांटेक्ट करें। आपको एडवाइस की जाएंगी कुछ टैबलेट, और जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा देखा गया है कि जब हम पिकअप के बाद बेबी बनते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल फ्रीज़ पे चले जाते हैं, सारे के सारे बेबीज़ फ्रीज़ कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब पीरियड्स आते हैं वो नेचुरल पीरियड्स नहीं होते, वो आपको इंजेक्शन उससे पहले लगे होते हैं, तो वो हैवी हो सकते हैं। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं तो आपने कांटेक्ट करना है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर पे। तो ये छोटी सी मालूमात है, होपफुली आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू।